अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 सितंबर को पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने कहा कि हिंदी तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों की दोस्त है और ये पूरी कौम को एक सरकारी ज़बान के तौर पर इत्तेहाद के धागे में जोड़ती है। अमित शाह ने इस तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जाकर यह वाज़ेह किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत हिंदी समेत तमाम मुकामी ज़बानों की मुतवाज़ी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सरकारी ज़बान हिंदी कौम को इत्तेहाद के धागे में जोड़ती है। हिंदी तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों की दोस्त है। मोदी की हुकूमत हिंदी समेत तमाम मुकामी ज़बानों की मुतवाज़ी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अमित शाह ने कहा, मैं इन अजीम शख्सियात को सलाम करता हूं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में अपना हिस्सा डाला है। अमित शाह ने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा, हिंदी दिवस पूरे मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश में गैर मंजूरशुदा मदरसों के सर्वे का काम 13 सितंबर से शुरू हो गया है। इस सर्वे से मुतालिक कई मुस्लिम तंजीमों और इदारों ने नाराज़गी का इजहार किया है, लेकिन योगी हुकूमत रियासत में मौजूद सभी मदरसों की तफसील जानना चाहती है। लेकिन इसी दरमियान ये इत्तला आई है कि उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराया जाएगा और इस सिलसिले में जल्द ही बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड में मदरसे के सर्वे से मुतालिक वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे की बहुत ज़रूरत है ताकि सभी मदरसों के ताल्लुक से तमाम मालूमात सामने आ सकें। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस ताल्लुक से बाकायदा हुक्म जल्द ही जारी कर देंगे, जबकि उसूली तौर पर अहकामात दिए जा चुके हैं, इसलिए अब हमारे यहाँ भी सर्वे करवाया जाएगा। मगरबी बंगाल के कई हिस्से मंगल को उस वक्त मैदान जंग में तब्दील हो गए जब बीजेपी कारकुनों के सेक्रेटरीट चलो मार्च के दौरान पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई। कई पुलिस ओहदेदार और जाफरानी कैंप के अरकान बशमुल मीना देवी पुरोहित और स्वपन दास गुप्ता गड़बड़ के दौरान जख्मी हो गए। मगरबी बंगाल असेंबली के कायद अपोजिशन सुवेंदु अधिकारी, पार्टी रुकने पार्लियामेंट लाकेट चटर्जी और सीनियर लीडर राहुल सिन्हा इन कायदीन में शामिल हैं जिन्हें मार्च के दौरान हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने टीएमसी हुकूमत की मुबैना बदउनवानियों के खिलाफ ये एहतजाज किया था। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। एहतजाजियों ने कई मुकामात पर खड़ी की गई रुकावटों को अबूर करने की कोशिश की। शहर और मुतसिल इलाकों में ये बैरिकेड्स लगाए गए थे। सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस की एक गाड़ी में मुंतकिल किए जाने से कबल सहाफ़ियों को बताया कि हर एक ने देखा है कि किस तरह पुलिस ने जानिबदारी से सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज को दबाने के लिए अपोजिशन के जमहूरी हक को कुचला। एक खातून कांस्टेबल ने मेरे साथ धक्कमपेल की। लोगों ने भी इसे देखा। सोशल मीडिया पर कई एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा गया है कि बीजेपी वर्कर्स पुलिस पर हमलावर हो रहे हैं। पुलिस ने अपने बचाव में इन पर लाठीचार्ज किया। संतरागाची इलाके में पुलिस पर पथराव किया गया जब वो एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस की एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, एक गाड़ी को आग लगा दी। कोलकाता के एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि किसी एहतजाजी को संगीन चोटें नहीं आई हैं, जबकि कई पुलिस मुलाजिम जख्मी हो गए। एक ऐसे वक्त जब उत्तर प्रदेश हुकूमत दीनी मदरसों के सर्वे की तैयारी कर रही है, जमीयतुल उलमा हिंद ने कहा कि मुसलमानों को इस मामले में एतमाद में लेना चाहिए। तंजीम ने सवाल किया कि क्यों दूसरे गैर मुस्लिम तालीमी इदारों का सर्वे नहीं किया जा रहा है। जमीयत के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें दीनी मदरसों को निशाना बना रही है और इस फ़िरक़े वाराना ज़हनियत की वजह से मुसलमानों के जहन में शुबात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों ने गुज़िश्ता चंद सालों में पूरे मुल्क में नफरत का माहौल पैदा कर दिया है और हुकूमत के रोल की वजह से मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हैं कि इसकी पॉलिसियों के ज़रिए इनके वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ियों से बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसा कौम की शहरग है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा हमारे दीनी मदरसों को दस्तूर के तहत दिए गए हुकूक़ की बुनियाद पर चलाने की कोशिश की है, लेकिन फ़िरका परस्त ताकतें इन्हें तबाह करने के लिए एक साजिश कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर बीजेपी पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि किस तरह हिंदुओं की नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात मुल्क में अशांति फैला रही है, जबकि हिंदू मत में पहले अल्फाज जो सिखाए जाते हैं वो ओम शांति है। एक दिन कबल कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया था कि जाफरानी जमात ने साबित किया है कि नफरत का सियासी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे इंतखाबात जीते जा सकते हैं, लेकिन रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता। मथुरा की एक अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह के केस में आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को मुकर्रर की है। जिला हुकूमत के वकील संजय गौड़ ने कहा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज संजय चौधरी ने दरख्वास्त गुजारों को हुक्म दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा समाअत से कबल उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को समन पहुंचाए।
समाअत के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह की इंतजामी कमेटी के अरकान और दीगर अदालत में पेश हुए, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने शिरकत नहीं की क्योंकि इस सिलसिले में अब तक इसे नोटिस नहीं दी गई। मथुरा की अदालतों में कई दरख्वास्तें दाखिल की गई है जिनमें मस्जिद को मुंतकिल करने की ख्वाहिश की गई है। दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि लॉर्ड किशन की जाए पैदाइश पर यह मस्जिद तामीर की गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी अदालत के फैसले को इबादतगाह कानून की खुली खिलाफवर्जी करार दिया और कहा है कि इससे इंतशार पैदा करने के बीजेपी के एजेंडे की तकमील होती है। उन्होंने इदा किया कि बीजेपी के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, वो मुलाजमतें फराहम करने और महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हम किसी दूसरे मामले में नहीं बल्कि मसाजिद तोड़ने में विश्व गुरु बन जाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरे नुक्ते नज़र से अदालत खुद अपने ही अहकामात पर अमल नहीं कर रही है और 1991 के कानून की खिलाफवर्जी कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मुबैना मंदिरों की बहाली के लिए दायर अपीलों पर मुदाखलत की अर्जी पर फैसला महफूज कर लिया है। कन्नौर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह नामी शख्स की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त में आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर और गुड़गांव के गंगा और यमुना नदियों के दरमियान के इलाकों पर हुकूक मांगे गए हैं। अदालत ने मुदाखलतकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हुए एडवोकेट सुभाष गुप्ता और अपील कुनंदे की तरफ से पेश होने वाले वकील की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। एएसआई ने दलील दी है कि मुदाखलत की दरख्वास्त को इस बुनियाद पर खारिज कर दिया जाएगा कि सिंह ने अपील में खास तौर पर किसी हक का दावा नहीं किया है और इसे फरीक बनने का कोई हक नहीं है। एएसआई ने दलील दी कि प्रसाद सिंह ने कई रास्तों में फैले हुए वसी इलाकों पर हुकूक का दावा किया था, तहम वो गुज़िश्ता 150 सालों से किसी भी अदालत के सामने कोई मसला उठाए बगैर बेकार बैठे थे। एएसआई ने दावा किया कि गुज़िश्ता साल दिल्ली हाईकोर्ट ने सुल्ताना बेगम नामी खातून की तरफ से लाल किले पर कब्जे के लिए दायर की गई इसी तरह की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। जेएनयू तलबा लीडर उमर खालिद की गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मिल होने पर दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि इससे कबल वहीं पर अलामती एहतजाज करते हुए उमर खालिद और दीगर महरूसिन की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन के तौर पर बगर प्राइज जीतने वाली मशहूर नावल निगार गीता निजरीश्री, एडवोकेट शाहरुख आलम, जेएनयू तलबा यूनियन की सदर आईसी घोष और आयसा की रियासती नायब सदर नेहा ने शिरकत की और उमर खालिद और इनके अहल खाना के लिए हमदर्दी का इजहार किया। इस दौरान उमर खालिद के साथ साथ खालिद सैफी, शर्जिल इमाम, गुलफशां फातिमा, शादाब अहमद और शोएब आलम समेत मुतअद्दिद सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। कलीदी मुकर्रर के तौर पर उमर खालिद की वालिदा सबिया खानम ने खिताब करते हुए एक माँ से इसके बेटे की जुदाई का दर्द नम आंखों से बयान किया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा हिम्मत वाला है, वो जेल में रहकर भी तमाम मुश्किलात का सामना हिम्मत से कर रहा है। मेरी उमर से बात होती है तो वो अपनी परेशानी या मुश्किलात का कभी तस्करा नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है कि वो इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात में घिरा हुआ है। उमर खालिद की वालिदा सबिया खानम ने बताया कि एक मरतबा उमर ने जिक्र किया था कि सर्दियों के दौरान जेल में खिड़की से ठंडी हवाएं आती है। बरसात के मौसम में इसके सीने पर मेंढक बैठ जाते हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। गर्मियों के मौसम में अदालत जाने के लिए उमर को घंटों बंद गाड़ी में बिठाया दिया जाता है। उमर खालिद की गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मिल हो गए हैं। मारूफ सहाफ़ी सिद्दीक कपन, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देकर इनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है, इसके बारे में जेल इंतजामिया का कहना है कि इन्हें अभी फौरी तौर पर रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मामले में इनके खिलाफ तफ्तीश कर रही है और सिद्दीक कपन को इस मामले में जमानत नहीं मिली है। वाजरे के पीर को मुकामी अदालत ने सिद्दीक कपन का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन इन्हें रिहाई नहीं मिली है। सिद्दीक कपन की रिहाई के बारे में जेल के पीआरओ डीजी संतोष वर्मा ने कहा कि सिद्दीक कपन का रिलीज ऑर्डर हमको मिल गया है, लेकिन इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि सिद्दीक कपन के खिलाफ ईडी की तफ्तीश भी जारी है। सऊदी अरब के हुक्काम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दावा किया था कि वो आंजहानी मलिका एलिजाबेथ दुबम की तरफ से उम्रे की अदायगी के लिए मक्का आया है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक यमन से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो मक्के में मस्जिद हरम में मौजूद था। इस वीडियो में इस शख्स ने एक बैनर उठाया हुआ था जिस पर दर्ज था कि मलिका एलिजाबेथ दुबम की रूह के लिए उम्रा कर रहा हूँ, हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो इन्हें जन्नत में नेक लोगों के साथ मुकाम अता फरमाएं। तेलंगाना असेंबली में 8 बिल्स की मंजूरी के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।
हुकूमत ने आज असेंबली में मोटर व्हीकल टैक्स कानून तरमीमी बिल, यूनिवर्सिटीज़ में मुश्तरका तकर्रुराती बोर्ड, खानगी यूनिवर्सिटीज़ के कानून तरमीमी बिल, GHMC और बल्दी नज़्म व नस्क कानून तरमीमी बिल, GST कानून तरमीमी बिल, खानगी यूनिवर्सिटीज़ कानून तरमीमी बिल, आज़माबाद सनती तरमीमी बिल, तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपरविजन तरमीमी बिल को मुतालिका वज़रा ने असेंबली में मुतारिफ कराया, जिस पर मुबाहस के बाद इत्तेफाक राय से इन बिल्स को मंजूरी दे दी गई। खानगी यूनिवर्सिटी कानून तरमीमी बिल की असेंबली में मंजूरी के बाद कावेरी, गुरु नानक, सिरिंदी, MNR, नेकमार्को यूनिवर्सिटीज़ को मंजूरी हासिल हो गई है। नए यूनिवर्सिटीज़ में तेलंगाना के 25% तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में मुश्तरका तकर्रुराती बोर्ड तश्कील देने के बोर्ड को असेंबली में मंजूरी हासिल होने का खैर मकदम करते हुए वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 12 यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ तकर्रुरात की राह हमवार हुई है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में 3000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में तमाम स्कूलों को दशहरे की 14 दिन की तातीलात का ऐलान किया गया है। 26 सितंबर से तातीलात का आगाज होगा और स्कूल 10 अक्टूबर को दोबारा खुल जाएंगे। दशहरा त्यौहार 5 अक्टूबर को मुकर्रर है। महकमा स्कूल एजुकेशन के तालीमी कैलेंडर के मुताबिक क्रिसमस की तातीलात मिशनरी स्कूल के लिए 22 से 28 दिसंबर से रहेंगी, जबकि गैर मिशनरी स्कूलों के लिए संक्रांति की तातीलात 13 से 17 जनवरी 2023 रहेंगी। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकने असेंबली मलून राजा सिंह, जिसे PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसकी रिहाई का मुतालबा करते हुए श्री राम सेना ने हुकूमत को धमकी दी है। सेना के कौमी सदर प्रमोद मतलक ने मुतालबा किया है कि राजा सिंह को अंदरून 10 दिन रिहा किया जाए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और सेना के लाखों कारकुन हैदराबाद में एहतजाज करेंगे। प्रमोद ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि चिल्लापल्ली जेल हुकाम राजा सिंह से किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। क्या वो दहशतगर्द हैं? उन्होंने कहा कि मलून राजा सिंह को रिहा ना करने पर मुल्क के तमाम हिंदू एकजुट हो जाएंगे और रिहाई तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, हालांकि इसने हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया था। क्या हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान का? श्री राम सेना के सदर ने यह बात कही। बीजेपी के रुकने असेंबली एटला राजेंद्र की असेंबली से मुअत्तली के बाद ऐवान के बाहर ड्रामाई मनाजिर देखे गए और राजेंद्र की पुलिस अहदेदारों से बहस व तकरार हुई। एटला राजेंद्र ऐवान में मुअत्तली के बाद जैसे ही बाहर आए, उन्होंने वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की और बातचीत जारी रखी थी कि अचानक असेंबली के चीफ मार्शल और दीगर पुलिस अहदेदार वहां पहुंचे और कहा कि मुअत्तल रुकन को ऐवान के अहाते में से फौरी निकल जाना चाहिए। राजेंद्र ने कहा कि वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जिस पर पुलिस अहदेदारों ने कहा कि इन्हें पुलिस की गाड़ी के जरिए बाहर मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर एटला राजेंद्र और पुलिस अहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार हुई और एटला ने असेंबली अहाते में गिरफ्तारी के जवाब पर सवाल उठाए। पुलिस ने राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और जबरन अपनी गाड़ी में बिठा दिया, जिस पर राजेंद्र ने सख्त एहतजाज किया और कहा कि इनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के मानसून सेशन का आखिरी दिन मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज के साथ खत्म हुआ। असेंबली के अतराफ इम्तनाई हकाम के निफाज के जरिए एहतजाजी प्रोग्रामों को रोकने की पुलिस की हिकमत अमली नाकाम साबित हुई। इंटेलिजेंस की इतलात की बुनियाद पर पुलिस की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की मिहाजी तंजीमों और विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स की जानिब से असेंबली के घेराव की धमकी के बावजूद असेंबली से करीब पहुंचने से रोकने में पुलिस को नाकामी हुई। एहतजाज के नतीजे में असेंबली के अतराफ के कई इलाकों में सूरत-ए-हाल कशीदा देखी गई और पुलिस ने असेंबली के रूबरू सड़क को बंद करते हुए ट्रैफिक का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया। इंदिरा पार्क पर धरना करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट सैकड़ों की तादाद में असेंबली की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। टैंकमैंड, मुजस्मा तेलुगु तल्ली और रविंद्रा भारती की सड़क को पुलिस ने बंद कर दिया था। विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स को असेंबली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्तलिफ अजला से विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स अपने मुतालबात के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। वो गुज़िश्ता 50 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। हैदराबाद के अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल के नई कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन का खैर मकदम किया है, जो साबिक में US कॉन्सुलेट जनरल मुंबई में डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर और हिंदुस्तान में कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रह चुकी हैं। जेनिफर लॉर्सन ने आज हैदराबाद के अमेरिकी कॉन्सुलेट में अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में अपनी नई जिम्मेदारी संभालते हुए काफ़ी खुश हैं। मैं गुज़िश्ता 5 सालों में हिंद अमेरिकी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुंबई और वाशिंगटन से खिदमात अंजाम दे चुकी हूँ। अब मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि अपनी शराकत को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तोसी दें। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों और तिजारती मुआहदात के अलावा आला तालीम और सकाफ़त के बाहमी तबादले में मज़ीद बेहतरी की मसाई की जाएगी। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने गयान वापी मस्जिद के वाराणसी ज़िले अदालत के एक हुक्म पर तबसरा करते हुए कहा कि इस फैसले से मुल्क में बहुत मसाइल खड़े होंगे। तनाज़ात का सिलसिला लाम तनाही हो जाएगा। ऐसा महसूस होता है कि तमाम मुतनाज़ात मुकदमात फिर शुरू हो जाएंगे और ऐसा लगता है कि हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस हो रहे हैं।
अगर यह सूरत हाल जारी रहेगी तो फिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क में आखिर कब तक मस्जिदों पर सियासत की जाती रहेगी, जिसने दावा किया था कि वो आते हुए ट्रैफिक का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया। इंदिरा पार्क पर धरना करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट सैकड़ों की तादाद में असेंबली की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुम्मा 16 सितंबर को बाद नमाज जुम्मा ईदगाह मीर आलम से मजलिस की तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो पार्टी के अरकान असेंबली, वो कौंसल, कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस के हमरा बाइक रैली में शिरकत करेंगे। ईदगाह मीर आलम के पास मस्जिद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु में नमाज जुम्मा की अदायगी के साथ ही वहां से तेगलकुंटा चौराहे तक बाइक रैली निकाली जाएगी और तेगलकुंटा चौराहे पर जलसे आम मुनक्किद होगा। तेलंगाना में 16 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंजमाम हुआ था। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। 1948 में रियासत हैदराबाद इंडियन यूनियन में जम हो गई थी। इस दिन मजलिस की जानिब से यौम कौमी यकजहती मनाया जा रहा है। मजलिस की एक रोज़ा तकारीब के बाद दूसरे दिन 17 सितंबर को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी सतह पर कौमी यकजहती तकारीब मुनक्किद हो रही है, जिसमें वो खुद भी अपनी पार्टी के अरकान असेंबली और कौंसल के साथ शिरकत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 17 सितंबर को फ़िरका परस्त ताकतें लिबरेशन डे मनाने का ऐलान कर रही है। वो मजलिस की तिरंगा बाइक रैली में इनका जवाब देंगे कि एक बड़े मुजाहिद आज़ादी ने इस दिन के बारे में क्या कहा था। तेगलकुंटा चौराहे पर जलसे आम से मजलिसी कायदीन और उलमा व मशाइख का खिताब होगा।